थर्ड ईयर में है और मैथ सब्जेक्ट है, तो भाई पिकार्ड विधि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा। और पिकार्ड विधि किस तरह से हल करती है और क्या होती है डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। और भाई अगर आप यूनिट 4 से रहती है पिकार्ड विधि, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर फर्स्ट में है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पिकार्ड विधि होती क्या है डिटेल में बात करेंगे। और सारे क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग टॉप 5-6 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें भाई, क्योंकि यहाँ 100% आपको पिकार्ड विधि से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि पिकार्ड विधि होती क्या है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आपसे काम बनने वाला नहीं है। तो पिकार्ड विधि क्या होती है चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कोई भी आपको समीकरण रहेगा जो कि dy/dx के रूप में दिया रहेगा, ठीक है। हल किस तरह से करना है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वहाँ से आपको क्या निकाल लेना, बाय जीरो, और n का मान हमेशा 0.1 आपको दिया रहेगा। इसके बाद क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना। तो पिकार्ड विधि का आप फॉर्मूला देख लीजिए। पिकार्ड विधि का फॉर्मूला क्या होता है, बाय 1 इक्वल टू बाय जीरो प्लस एक्स जीरो टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स वाई जीरो, जी आपका पिकार्ड विधि का फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। उसके बाद फॉर्मूला भाई सेम रहेगा, स्टेप बाय स्टेप आपका बढ़ता जाता है। देखिए बाय 2 लिखा तो यहाँ पर बाय जीरो सेम रहेगा, एक्स जीरो टू एक्स सेम रहेगा, एफ रहेगा यहाँ पर एक्स, यहाँ पर सिर्फ बदल जाएगा बाय 1। समझ में आया, मतलब कि फॉर्मूला आपका सभी में सेम रहना है पिकार्ड विधि में। सिर्फ चेंजेस कहाँ हो रहा है, बाय 1 है तो यहाँ बाय 0 हो जाएगा, यहाँ बाय 2 है तो यहाँ बाय 1 हो जाएगा, बाय 3 है तो बाय 2 हो जाएगा, और बाय 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको पिकार्ड विधि को सॉल्व करना है, ठीक है। आगे देख लीजिए, हमने और यहाँ पर बताया डिटेल में। तो इस तरह से आपको इसी तरह कहाँ तक जाएंगे हम लोग, एन तक। कहाँ तक, बाय एन तक। तो यहाँ बाय एन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय एन माइनस 1, मतलब कि एक कम। इस तरह से आपका पिकार्ड विधि का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है, पिकार्ड विधि से। और इस वीडियो को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए। तो पिकार्ड विधि से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यूनिट 4 से है, यूनिट 4 पेपर 1 बीएससी थर्ड ईयर, पिकार्ड विधि, ठीक है। 100% आना है भाई इससे क्वेश्चन। उदाहरण एक क्या दिया है, देखिए सभी इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अवकलन समीकरण बाय डैश इक्वल टू बाय माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि dy अपॉन डी एक्स। बाय डैश मतलब क्या, dy अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बाय जीरो क्या दे रखा है हमको, बाय जीरो या बाय एक्स क्या हो जाएगा 1। पिकार्ड विधि से क्या करना है, पिकार्ड विधि 33 संघटन के तक हल कीजिए। यहाँ पर दे रखा है 33 संघटन, इसका मतलब हम आगे बताएंगे। 33 संघटन तक हल कीजिए। इसमें बाय 0.1 और बाय 0.2 के मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। इतना आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसके बाद क्या करना है, आपको सोल्यूशन करना है। सबसे पहले दिया है, क्या लिख लेंगे हम लोग, दिया है। उसके बाद देखिए बाय डैश हमको मतलब कि dy अपॉन डी एक्स हो गया। क्या दे रखा है भाई, ये हमको क्या दे रखा है, यहाँ पर बाय माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर। वाई जीरो क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इस तरह एक्स जीरो बराबर 0 हो जाएगा, वाई जीरो बराबर 1 और एच बराबर 0.1। अब ये सब कहाँ से लिख लीजिए, इसको थोड़ा दिमाग, थोड़े ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्या ध्यान देना है देखिएगा, यहाँ पर हमारा वाई जीरो इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर बाय जीरो बराबर 1 लिख लिया। एच का मान हमेशा आपको 0.1 रखना है। कितना रखना है, 0.1 रखना है। और उसके बाद जो एक्स जीरो है, ये कहाँ से मान आया, क्योंकि यहाँ पर बाय जीरो इज इक्वल टू 1 है। क्या है, यहाँ पर देखिए मैं और अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपका बाय जीरो इज इक्वल टू 1 है ना। बाय जीरो इज इक्वल टू 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो जी आपका जी बाय जीरो इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पर बाय एक्स होता है इज इक्वल टू 1, तो एक्स का मान 0 आ जाएगा। इसी तरह इन्हें एक्स का मान 0 रखा है। तब इस तरह से आपको क्वेश्चन हल देगा। सबसे पहले हमने दिया लिख लिया, उसके बाद लिखेंगे तब पिकार्ड विधि से। किससे, तब पिकार्ड विधि से क्या हो जाएगा, हम पिकार्ड विधि का फॉर्मूला लगाएंगे, बाय 1 बराबर बाय जीरो एक्स जीरो टू एक्स एफ एक्स एक्स डैश वाई जीरो, यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है, एक्स वाई जीरो डी एक्स। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाया है। अब देखिए बाय जीरो को मान हम लोग सिंपल मान रखनी है। बाय जीरो को मान यहाँ पर दे रखा है 1 रहे, प्लस जीरो एक्स जीरो का मान 0 टू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। उसके बाद एफ एक्स का मान सेम रहेगा, वाई जीरो का मान 1 हो जाएगा डी एक्स। इस तरह से हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपल समझिएगा। यहाँ पर आपका 1 तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, 1 सेम रहेगा, पर यहाँ पर जो एफ और एक्स जीरो है ये फलन है। अब आपको जानना है फलन है। फलन क्या दे रखा है हमको, फलन दे रखा है कि भाई बाय माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फलन क्या दे रखा है, बाय माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो हमारा मान क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए बाय माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारा क्या दे रखा है, एफ एक्स और 1 दे रखा है, तो इसको किस तरह से लिखना है, बाय माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, माइनस एक्स का मान एक्स दे रखा है, तो आपका एक्स डी एक्स, ठीक है।
इसी तरह से इनने क्या कर लिया, यहाँ पर लिख लिया 1 + 0 - 1 - x², मतलब कि y - x²। जो भी आपको फलन दिया है उसको अंदर लिख लेना है। मतलब कि यहाँ पर जो आपको फलन दे रखा है, ये x का मान हो गया, ये y का मान, ठीक, x y का मान दोनों हो गया। और फलन हमारा क्या था, फलन हमारा था y - x², y - x²। तो इन दोनों में हम लोग x और y का मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मिल जाएगा। अब सिंपल इसको क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन आपको बनना चाहिए कि भाई यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, -x⁻², का क्या हो जाएगा, x⁻3/3 इंटू 0 to x, ये लिमिट लग गई। उसके बाद सिंपल यहाँ पर लिमिट रखे तो क्या हो जाएगा, 1 + x - x⁻3/3। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। इस तरह से समीकरण 1 निकल गया। अब हमें निकालना है समीकरण 2। क्या निकालना है, समीकरण 2 मतलब कि y⁻2। तो यहाँ क्या जाएगा, y 0 हो जाएगा, यहाँ x 0 to x चला जाएगा, यहाँ f x और y 1 हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, f(x) y1 इंटू dx। इसको भी अगर कॉपी में चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम कॉपी में भी सोल्यूशन आपको बता देंगे। उसके बाद 1, यहाँ पर हमने y 0 का मान 1 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया भाई, y 0 का मान हमने 1 रख दिया। उसके बाद x 0 हो गया, यहाँ f(x), इन सब का x का मान x है और y का मान जो हमने पिछला निकाला, देखिएगा पिछला मान हमने क्या निकाला, 1 + x - x⁻3/3। तो ये हमने उसी रख दिया। अब क्या करना है, सिंपल हमारा ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, और हमारा समीकरण क्या था, y - x², मतलब कि y को पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर वही किया इनने, y को पहले लिख लिया, -x² हो गया। समझ में आ रहा है, जो आपका ये फलन दिया है इसमें x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया। अब आपको सबसे फर्स्ट में जाना, जो हमको f(x) दिया था वो क्या दिया था, y - x²। तो y - x² में इनका मान पुट कर देना, तो आपका ये आ गया। अब सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करने के बाद हम लोग लिमिट रखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + x + x⁻2/2 - x⁻4/12 - x⁻3/3। तो ये क्या हो गया, आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो भाई नीचे कमेंट कर सकते हैं आप लोग, अगर आपको दिक्कत जा रही है तो। समीकरण 2 हमारा ये आ गया, ठीक है, 1 + x², 1 प्लस, इस तरह से। अब समीकरण 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समीकरण 3, y⁻3 में क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर y⁻2 हो जाएगी, बाकी पूरा आपका सेम हो जाएगा सूत्र। क्या हो जाएगा, y⁻3 y0 + x² x0 to x x y2 dx, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, इनका मान रख देना। तो मान रखेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 + 0 to x f(x) 1 + x + x²/2 - x⁻4/12 -x⁻3/3। इसके बाद आपको क्या करना है, y - x² के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर y का मान ये हो गया और x² का ये हो गया। अब इसको सिंपल हमने समाकलन करके लिमिट रखा तो क्या आ गया, 1 + x x²/2 x⁻3/6 - x⁻5/16 x⁻4/12 - x⁻3/3। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जो आपके प्लस प्लस हैं, जो x² है, ठीक है, उसको हमको कैंसिल करने के बाद हमारा क्या मिल गया, फाइनल यहाँ पर 3 समीकरण मिल गया। वो क्या मिल गया, 1 + x + x²/2 - x⁻3/6 - x⁻4/12 - x⁻5/16 प्लस डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तृतीय संगठन, आप समझ में आएगा आपको कि तृतीय संगठन क्यों दे रखा था। यहाँ क्या दे रखा था, तृतीय संगठन, मतलब कि एक समीकरण निकालना है, 2 निकालना है और 3 निकालना है। 3 समीकरण तक हमको जाना है, मतलब 3 बार यहाँ पर हमको निकालना है प्रकार विधि से, इसलिए तृतीय दिया, चतुर्थ दिया, चतुर्थ करेंगे, इस तरह से करना है, ठीक। उसके बाद हमको दे रखा था कि 0.1 और 0.2 का मान हम निकालना है। तो 0.1 हम लोग बाय किसी में भी रख देंगे, बाय 1 में रख दिए तो 0.1 रखा तो क्या हो गया, 1 + 0.1 + 0.1 का स्क्वायर/2 - 0.1 की पावर 3/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 0.1 की पावर 4/12। जो हमारा समीकरण 3 था इसमें 0.1 रख दिया, ठीक है। लास्ट समीकरण में आपको क्या रख देना है, 0.1। तो इसको हमने क्या किया, फिर सॉल्यूशन किया, इसको क्या किया हमने, सॉल्यूशन किया। तो हमारा फाइनल आंसर बाय वाई 0.1 क्या आ गया हमारा, 1.1048249, ठीक है जी, हमारा आ गया। इसी तरह हमको दिया था कि भाई ये 0.2 भी निकाल दी थी। तो जो हमारा समीकरण उसमें हमने 0.2 रख दिया। 3 समीकरण, हम 3 संधि तक जाने के बाद उनमें सिंपल मान रख देंगे, मान रखते आपसे बनता है, ठीक है। तो भाई कई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कैलकुलेटर ही मिलता है, तो हाँ यार मिल जाता है, कई कॉलेजों में अलाउड रहता है, तो आप ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर भाई इनका हमने मान रखा तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सबका हमने मान रखा, इसको सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 1.2185828, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। हमारा आंसर यही था, पर मान हमारा अगर निकालने को दिया तो निकाल दीजिए, और नहीं दिया तो आपको नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये आपका आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, IMP क्वेश्चन था। यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।